आपको हो लगे कि हाँ थोड़ी सी मूवमेंट है, या जैसे कि अब 100 पॉइंट लग रहा है तो 100 पॉइंट में आपको लगता है कि 100 पॉइंट में अब 80 पॉइंट पकड़ पाओगे तभी आप ट्रेड करो, अदरवाइज़ अब उससे उस दिन अपनी कैपिटल को रेस्ट पे रखो, बचा के रखो कि मौका दोबारा जब मिले तो अच्छे से उसको प्रॉफिट बनाने में यूज़ कर सको। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है अप साइड जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दिया है, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद देखो मैंने आपको बताया कि पिन जो अपर साइड बनती है रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो वो पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो पिन हमें देखनी होती है। उसके बाद देखो एक बड़ी कैंडल बनी, लेकिन बड़ी कैंडल को तुरंत रिजेक्ट किया, क्योंकि देखो ये बायर्स यहाँ से बायर एक्टिव थे। अब बायर इसके कंपैरिजन, जैसे इनका कंपेयर, इन दो कैंडल को कंपेयर अगर इनसे करूँ ना, तो बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। एग्रेशन दिख रहा है ना इस वाली कैंडल पे, बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और यहाँ पे मतलब रिजेक्शन मिल तो रहा है सेलर्स का, उसके बाद सेलर्स की वजह से यहाँ से लगा कि एकदम से गिरेगी, लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। देखो इनका अगर साइज़ देखो ना, तो एटलीस्ट इतना साइज़ है, और ये इसका साइज़ बिल्कुल इतना है, ठीक है, इतना साइज़ है। तो इसके कंपैरिजन यहाँ पे पूरा बायर्स की वजह से इतनी मूवमेंट जो हुई है बायर्स की वजह से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत थोड़े मात्रा में, बिल्कुल ना के बराबर सेलर्स हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा तो वो करा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसको प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी गिरती है और सेलर की वजह से भी गिरती है। यानी कि जो जिन्होंने ऑर्डर लिया यहाँ पे कट निकल रहे हैं, और कुछ होंगे कि यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। तो दो टाइप के लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ से गिरी थोड़ी सी, उसके बाद फिर से बाहर से एग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा थे। तो जो लोग एंट्री नहीं कर पाए उन्होंने यहाँ से एंट्री ली, और यहाँ पे एंट्री ली, तो इस वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी, तुरंत तुरंत एक इतनी बड़ी कैंडल बनी, और इस कैंडल ने इसको पूरा को शैडो कर लिया। मतलब ये कैंडल इसी में आ गई, मतलब जितना यहाँ पे जितने लोग निकले उससे ज़्यादा या उसके बराबर लोग यहाँ पे एंटर कर गए। तो ये पूरी ओवर शैडो हो गई, 2-3 कैंडल के बराबर एक कैंडल आ गई, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से देखो, ये कैंडल जो ट्रेड हुई, ये रेंज जो ट्रेड हो रही है, इस कैंडल के ऑलमोस्ट 50% के अंदर ही ट्रेड हो रही है। दोबारा से फिर मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन इस लेवल में ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे। यहाँ पे भी एक बार देखो सिम्टम दिख गया था सेलिंग का, दोबारा से फिर यहाँ पे बायर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाई तो लगाया, लेकिन यहाँ पे फिर फेल हो गए, ठीक है, फिर फेल हो गए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ सेलिंग दिखी, फिर यहाँ सेलिंग दिखी। तो ये जब दो नियर बाई के सेलर्स जोन आ गए, मतलब 1 2 3, दो क्या 3 ही आ गए, यहाँ पे देखो 1 2 3 आ गया, यानी कि अब ये यहाँ पे पता लग गया कि अब इस एरिया से मार्केट में सेलर का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सेलर का स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है। तो सेलर जैसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, यानी तीसरे अटैम्प्ट में सेलर विन हो गए, ठीक है। यहाँ पे बायर फेल हो रहे हैं, सेलर विन हो रहे हैं, और मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मार्केट के आगे गिर के आ गई है, और इसी रेंज पे देखो बायर थे, तो यहाँ पे बायर ने दोबारा से नया अटैम्प्ट, बायर ने फिर से ट्राई किया। इसी रेंज पे था, यहाँ से बायर एडवांस कर रहे थे, तो यहाँ से बायर हमने ले गए। तो देखो दोबारा से फिर मार्केट आई, पिन बनी। इस बॉडी की कंपैरिजन पिन 2-3 गुना है, ठीक है, 2-3 गुना है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग है ये। तो बायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बायर्स ने दोबारा ट्राई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम का भी थोड़ा सा मैटर होता है। तो बहुत ज़्यादा जो नए नए मतलब यहाँ पे होते हैं, उन लोगों ने एंट्री करी, तो अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे कन्विंस नहीं थे, क्योंकि उनको देखा कि एकदम से इतना चलने के बाद इतना करेक्शन कर गई, तो उनको लगा कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी मूवमेंट अभी दोबारा से इतनी बड़ी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग यहाँ पे इस वजह से एंटर नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली रिटेलर जो होते हैं वो सोचते हैं कि इतना, देखो यहाँ से यहाँ का टाइम फ्रेम एटलीस्ट 10:30, 1.5 घंटा, 9 9:30 होता ना, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया। तो बहुत लोग यहाँ पे दोबारा से एंटर करने के ट्रैप हुए, नए नए रिटेलर, लेकिन जिनको पैसे बनाने वाले थे वो यहाँ से और यहाँ में बना के चले गए। लेकिन अब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं कौन से, जो बहुत देर से मतलब रिटेल रहे या छोटे ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो वो उनकी वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे पूरा कंफर्म थे, सेलर ने दोबारा सेल किया, ठीक है। अब बायर्स, अब जैसे फिर इस जोन पे आई, तो यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा फिर एक्टिव हुए, तो उनको लगा कि अब टाइम है, एक बार हो गया, फिर दोबारा हो गया सेलिंग का वो। उसके बाद यहाँ पे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा बायर थोड़ा इंटरेस्टेड लगे, लेकिन उस जैसे यहाँ पे जो अग्रेसन है, यहाँ पे देखो अग्रेसन नहीं है, यहाँ स्लो मूवमेंट है, बिल्कुल स्लो। तो यहाँ पे रिटेलर जैसे जो फेल हुए, दोबारा से री एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, और मार्केट को इस लेवल तक ले गए। और यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरा बड़ा रिजेक्शन, इस रिजेक्शन की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आया। अब देखो दोबारा से इस लेवल पे जा रही है, यहीं पे देखो फिर फंस रही है मार्केट, इसी लेवल पे फंस रही है। तो ये चीज़ें आपको चार्ट पे इजीली विजिबल होती हैं, दिखती हैं। चैनल पर नए हैं तो जेन्युइन ट्रेडिंग